यीशु मसीह के नाम की। और पाकिस्तान जिंदाबाद, हालेलुया, जिंदाबाद, हालेलुया। I'm very happy to come to Pakistan since 22 years. मैं 22 साल से पाकिस्तान आने के लिए बहुत ज्यादा खुश था। And I heard Pakistan is an Islamic republic. Is that true? और मैंने सुना कि जो पाकिस्तान है वो इस्लामी जमहूरिया का मुल्क है, क्या ये सच है? Yes. हाँ। And only in Pura Pakistan are small Christians, we can say minority. ओके, और पूरे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि छोटी सी तादाद में जो है वो मसीही लोग हैं। But in the Holy Bible we can read लेकिन खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं that our God loves the whole world so हमारा much खुदावन जो है वो पूरी दुनिया से प्यार करता है, that he gave his only begotten son, इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया that everyone who believes in Jesus ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए will not perish हलाक ना हो but will have eternal life. लेकिन हमेशा की जिंदगी पाए। Hallelujah. हालेलुया। So I am an evangelist और मैं जो हूँ मैं एक मुबश्शिर हूँ in my home country Germany, अपने मुल्क में जर्मनी में, in Pakistan, पाकिस्तान में, in India, इंडिया में, in Brazil, ब्राजील में, Africa, अफ्रीका में and many countries. और बहुत से ममालिक में। And the message is always the same. और जो खुदा का कलाम है वो हमेशा से एक जैसा रहा। Even people are different. हालांकि जो लोग होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। People have a different skin color. लोगों की जिल्द का रंग मुख्तलिफ होता है। People have a different culture. लोगों के मुख्तलिफ रस्म और रवाज होते हैं। A different language. मुख्तलिफ ज़बान होती है। But we all are same. लेकिन हम सब जो है वो एक हैं, एक जैसे हैं। The Bible says we all are lost sinners. खुदावन के कलाम में लिखा है हम सब एक जैसे हैं। Even when we are born as a little baby, लेकिन जब हम पैदा होते हैं एक छोटे बच्चे होते हैं already the guna is in our lives. और जबकि हमारे जिंदगी में गुनाह भी होता है। So for that reason we need shifa meeting. इसीलिए हमें जो है वो शिफाया मीटिंग की जरूरत पड़ती है। Because so many people also in Pakistan are sick. क्योंकि बहुत सारे लोग हम देखते हैं पाकिस्तान में जो है वो बीमार हैं। And why they are bimar? और वो लोग क्यों बीमार हैं? The reason is a guna. जो वजह है वो है गुनाह। Without guna, no bimar. जब गुनाह नहीं होगा तो कोई भी बीमार नहीं होगा। And my friends, if you want to receive shifa, लेकिन मेरे दोस्त अगर आप शिफा को हासिल करना चाहते हैं you need to finish with your guna. आपको इस गुनाह को खत्म करना होगा। There's no benefit to come to the Lord Jesus. फिर कोई फायदा Hallelujah. ठीक है? अच्छा। There is no benefit to come to the Lord Jesus tonight. आज यीशु के पास आने का कोई फायदा नहीं होगा। And pray, oh dear Lord Jesus, I only need shifa for my burden. और दुआ करने की भी जरूरत नहीं होगी कि यीशु मुझे सिर्फ शिफा चाहिए अपने जिस्म के लिए। लेकिन I want to live and continue in my guna. और लेकिन फिर भी मैं अपने गुनाह में जारी रहना चाहूँगा। There's no benefit. फिर कोई फायदा नहीं होगा। Because what is the benefit if God heals your body? क्या फायदा होगा अगर खुदा आपके बदन को शिफा दे देगा? But you go to eternal hellfire when you die. लेकिन फिर भी आप हमेशा के लिए दोज़ख में जाएंगे। यीशु मसीह says, खुदावन ने कहा, if your eye guides you to commit the sin, अगर आपकी आंख कहती है कि गुनाह करो, take your eye out of your head and throw it away. अपनी आंख को निकाल लो और उसे फेंक दो। It is better you go with one eye to heavens. ये बेहतर होगा कि आप एक आंख से जिंदगी में जाएं, then you go with two healthy eyes to hellfire. जबकि आप दोनों आंखें लेकर दोज़ख में जाएं। That is a message for Pura Pakistan. ये पाकिस्तान के लिए पैगाम है। Because the Pakistanis like the guna too much. लेकिन क्योंकि जो पाकिस्तानी वो बहुत ज्यादा गुनाह करते हैं। The corruption,
corruption. बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि यहाँ पे करप्शन पाई जाती है। In Pakistan, many people are not faithful with money. बहुत से लोग जो है वो पैसे के पीछे दौड़ते हैं। They are the thieves. वो बहुत सारे गुलाम हैं, Even up to the government. गवर्नमेंट तक भी। And Yeshua Masih say, if your heart guides you to commit the sin, और खुदा के कलाम में यीशु कहते हैं कि अगर आपका हाथ आपको गुनाह करने के लिए कहता है, cut your hand अपने and हाथ throw को it काट दे away. और उसे फेंक दे। It is better you go only with one heart to ये heaven बेहतर है कि एक हाथ लेकर आप आसमान पर चले जाएं, than you have two healthy hands जबकि दो हाथ लेकर and you go to eternal hellfire. आप दोजख में जाएं। Pakistan need to repent of their sins. पाकिस्तान को जरूरत है कि वो गुनाह को छोड़े, And we need to pray for our government. और हमें अपनी हुकूमत के लिए दुआ करने की जरूरत है, And also for all governments in the world. और तमाम हुकूमतों के लिए जो पूरी दुनिया में उनके लिए भी दुआ करने की जरूरत है। For Indian government. इंडिया की हुकूमत के लिए, American government. अमेरिकी हुकूमत के लिए, Mr. Donald Trump. ट्रम्प के लिए, We need to pray for him. हमें सबके लिए दुआ करने की जरूरत है। Even he is so rich. जबकि वो बहुत अमीर है, But that will not save him. लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचा नहीं सकता। We all are the same. हम सब एक जैसे हैं। If we are rich or poor, अगर हम अमीर हैं या गरीब हैं, if we are well educated or illiterate, अगर हम अनपढ़ हैं या अच्छे पढ़े लिखे हैं, if we are boys or girls, अगर हम लड़के हैं या लड़कियां हैं, we need forgiveness of our sins. हमें अपने गुनाहों के लिए माफी चाहिए, And then the shifa comes automatically. और फिर जो है वो शिफा खुद ही आ जाएगी। So let us read a short scripture in Yaqub Kachat. आइए हम खुदा के कलाम में देखेंगे यकूब का खत। That is a message for Christians. ये जो है मसीहियों के लिए खुदा का कलाम है, For Christians who are bimar. उन मसीहियों के लिए जो बीमार हैं। So what should they do if they are bimar? जो कितने हैं बीमार हैं वो अपने हाथों को उठा सकते हैं। Yaqub Rasul, he says in Panj Bab, यकूब का खत उसके 5वें बाब में हम देखेंगे। and Mary Piari Behen read from verse 13 up to verse 18 in Urdu. आइए जिनके पास भी खुदा का कलाम में सब निकाल सकते हैं, यकूब का खत उसका 5 बाब उसकी 13वीं आयत से लेकर 13 to 16 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए, और अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करे। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हो तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वजह से आप सबको बरकत दे। सब कहिएगा आमीन। ठीक है, शुक्रिया। So, yeah, Christians can also still have a sin in their lives. मसीहियों की जिंदगी में हमेशा एक ही चीज बार बार होती है। Even they accepted Christ as personal savior. जबकि वो खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। Even they took the water baptism. जबकि वो बपतिस्मा भी लेते हैं। Even they are baptized with a pakeru and speak in new tongues. और जबकि वो रूल कुदस का बपतिस्मा भी ले लेते हैं, लेकिन there can be the guna in their lives. लेकिन फिर भी उनकी जिंदगियों में गुनाह होता है And then they are bimar. और फिर वो बीमार हो जाते हैं। But praise the Lord. लेकिन खुदावंद की तारीफ हो, Today we have a Shifa meeting. आज हम एक शिफाया मीटिंग रखते हैं। Shifa is available free of cost tonight. आज जो है शिफा मुफ्त में मिलेगी सबको। We only need a true heart. हमें जो है वो एक सच्चे दिल की जरूरत है। We only need to humble ourselves हम सबको नरम दिल होने की जरूरत है and to confess our sin. और अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है। If anyone is sick, और अगर कोई भी बीमार है, he should call the elders of the church. उसे अपने चर्च के कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाना चाहिए। So I do not understand why many Christians from Pura Pakistan मैं नहीं समझता कि इतने पूरे क्रिश्चियंस जो हैं इस गरीब पाकिस्तान में
all want to go to the Wednesday meeting to Lahore, Bahar Colony, Kot Lakpat. तब तमाम लोग जो है वो बाहर कॉलोनी कोट लखपत में दुआ पे जाते हैं And they think, only if Anwar Fazal pray for me, और वो ये- there will be a shifa. और वो ये ईमान रखते हैं कि सिर्फ पास्टर अनवर फजल मेरे लिए दुआ करेंगे तो मैं शिफा पा जाऊंगा। The Bible is not talking about Anwar Fazal and, खुदा का or कलाम- Benny Hinn. खुदा का कलाम जो है वो पास्टर अनवर फजल के बारे में और उसकी शिफा के बारे में नहीं बताता। The Bible is talking about the elders of the church. खुदा का कलाम जो हमें कलीसिया के बुजुर्गों के बारे में बताता है। If you are sick, call your elders अगर आप बीमार हैं तो अपने एल्डर्स को किसी कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाएं and confess your sins to them. और अपने गुनाहों का इकरार उनके सामने करें। And Jacob says also the elders confess their sins. और खुदा के कलाम में अगर हम देखें याकूब भी कहता है कि अपने गुनाहों का इकरार करें And then pray for the shifa. और फिर जो है वो शिफा के लिए दुआ करें। And the prayer offered in faith will restore the one who is sick. और फिर जो बीमार होगा ठीक है, verse 15. वर्स 15 ठीक. जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा And और, yes. और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा और उसके गुनाह किए होंगे तो भी उनकी माफी हो जाएगी। And the Lord will raise him up और खुदावंद जो है उसे उठा खड़ा करेगा and forgive his sins. और उसके गुनाहों को माफ करेगा। Hallelujah. हालेलुया। That is a true revival. ये जो है हकीकत है खुदा का कलाम। If the Pakaru is in our lives, खुदा का पाखरू जो है वो हमारी जिंदगियों में है, in our mind, हमारे जहन में है, in our hearts, हमारे दिलों में है, in our bodies. हमारे जिस्म में है। The Bible says the Christian body is a temple of the खुदा के Pakaru. कलाम में लिखा है जो इंसान का जिस्म है वो खुदा का पाखरू का घर है, खुदा के पाखरू की हैकल है। Amen. आमीन। So why we commit the guna? तो फिर हम क्यों गुनाह करते हैं? So Paul say an interesting sentence in Galatians ka 5 bab. अगर हम देखें खुदा के कलाम में कलीसियों 6 बाब 5 बाब And Pentecostal believers will shout, yes, hallelujah. और फिर हम चिल्ला उठेंगे हालेलुया। What Rasul Paulus says, 5 bab Galatians ka 8. कलीसियों 5 बाब जी कलीसियों Yes. ये Galatians. गलीटियों Ga- गैलाटियंस yes. Sorry, मैं सिर्फ थोड़ी उर्दू बोलता हूँ. घेरे में थोड़ी सी उर्दू बोलता हूँ। Okay. वेट अ मिनट। ओके 5 बाब वर्स नंबर Shukriya. Then, one second. Paul says, verse 16, 17 and 18. ओके 5 बाब शुक्रिया, 16, 17, yes. 18। आइए जिनके पास भी खुदा का कलाम में साथ निकाल सकते हैं गलीतियों 5 बाब उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं आयत में आपके साथ पढ़ूंगी। मगर मैं ये कहता हूँ रूह के मुवाफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहते। आमीन। Amen. So that is our daily fight, और ये जो है हमारी रोज की लड़ाई है, our daily jung. हमारी रोज की जंग है। A real Pentecostal has a Pakaru. और हमें जो है पाखरू जो वो हमारी मदद करता है। Even every Christian, जबकि हर मसीही not only Pentecostals, सिर्फ पेंतिकोस्त नहीं हर एक मसीही who has accepted the खुदा का बेटा हर एक मसीही है जो खुदा को खुदा का बेटा मानता है has also the Pakaru वो तमाम जो है पाखरू रखते हैं and खुदा बाप, और खुदा बाप because there's only one God. क्योंकि सिर्फ एक खुदा है। Pakistan must know there's only one God. पाकिस्तान को जानने की जरूरत है कि सिर्फ एक खुदा है And that is खुदा बाप, खुदा बेटा और रूह कुदस. और वो है खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रुल कुदस। If anyone proclaim I believe in Jesus, और अगर कोई ये दावा करता है कि मैं खुदावंद पर ईमान रखता हूँ that is a proof that person has a Pakaru. और फिर उसके पास ये सबूत होगा उसके पास खुदा का पाखरू होगा। Without Pakaru you cannot confess Jesus is Lord. पाखरू के बगैर आप ये नहीं तस्लीम कर सकते कि खुदावंद जो है वो खुदा का बेटा है। So anybody in Pakistan who knows Jesus is my Lord has a Pakaru. पाकिस्तान में जो कोई भी ये कहता है कि खुदावंद खुदा यस्सु जो है वो खुदा है वो अपने अंदर पाखरू रखता है And is a child of God. और ये खुदावंद का काम है।
That does not matter which denomination we belong. और ये नहीं कहता कि हम किसी भी नस्ल से हम लोग हमारा ताल्लुक है। When we will die जब हम मर जाएंगे and we want to go to heavens, और जब हम आसमान पर जाएंगे, खुदा बाप not asks the question, खुदा बाप जो है वो सवाल नहीं करेगा to which church did you belong? कि आपका ताल्लुक किस चर्च से था। In heavens is no more denomination. जो है हम देखते हैं आसमान पर इस तरह का कोई भी तफरीका नहीं पाया जाएगा। And I do not know why we have on earth so many different Christian denominations. क्यों? फिर मुझे समझ नहीं आता कि इस यहाँ पर जमीन पर हमारी इतनी ज्यादा क्यों है तफरीके जो है, इतनी ज्यादा जो है हम देखते हैं ब्रांचेस जो है वो क्यों है। There's only one Bible. क्योंकि जब देखते हैं खुदा का कलाम सिर्फ एक है, सिर्फ एक खुदा बाप है, जो सिर्फ एक खुदा बाप है, सिर्फ एक खुदा बेटा है यीशु मसीह, एक खुदा का बेटा है और वो यीशु मसीह है, सिर्फ एक पाकरू, जबकि एक पाकरू है। क्यों we have so many denominations? फिर हमारे पास क्यों इतने ज्यादा तफरकात हैं? मुस्लिम लोग in Pakistan also not understand. मुस्लिम लोग जो हम देखते हैं पाकिस्तान में वो भी इस बात को समझ नहीं पाते। I had to go to interview in Germany in Frankfurt. मैं जर्मनी में एक इंटरव्यू में गया And the Pakistani consul asked me, Mr. Brandt, और एक पाकिस्तान तो उसने मुझसे पूछा, मिस्टर ब्रांड, why you want to go again to आप Pakistan? पाकिस्तान में दोबारा क्यों जाना चाहते हैं? I said, sir, क्योंकि मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है। मैंने कहा क्योंकि मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है। And he said, अच्छा, and he said, to which church do you belong? और फिर उन्होंने कहा अच्छा, और कहा आप किस चर्च से ताल्लुक रखते हैं? Are you a Catholic? आप कैथोलिक हैं? I said, no. मैंने कहा नहीं। He said, are you a Protestant? फिर उन्होंने मुझे कहा आप प्रोटेस्टेंट हैं? I said, no. मैंने कहा नहीं। And he said, yeah, what kind of Christian are you? फिर उसने कहा आप किस किस्म के मसीही हैं? Yeah, I say I am an evangelical Pentecostal. और फिर मैंने कहा कि मेरा जो है मुबशराना मेरी खिदमत है। And I explained to him. और मैंने उसे ये बयान किया। I say, sir, excuse me, I apologize. और मैंने कहा सर मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। That in the whole world we have some Christian denominations. Number one, Catholic Church. कहते हैं कि मैंने देखा कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जो हम देखते हैं तो फरकात पाए जाते हैं। पहले हम देखें तो कैथोलिक कहा जाते हैं, They not properly teach from the Bible. वो जो है सही तरह से खुदा का कलाम नहीं सिखाते। For example, they take a little babies मिसाल के तौर पर एक छोटे बच्चे को वो लेते हैं and then they give them the water baptism in the name of the Father, the Son, and the Holy और Spirit. फिर वो बाप बेटे रूल कुदस के नाम से उसको बपतिस्मा दे देते हैं। I said, dear Janab, I never baptize any baby. और मैंने कहा कि जनाब जी मैंने कभी किसी बच्चे को बपतिस्मा नहीं दिया। And I say, sir, a baby has no iman. और मैंने कहा कि एक बच्चे का कोई ईमान नहीं होता। I asked him, if a baby is born in Pakistan in a Muslim family, और फिर पूछा कि ये बच्चा जो है पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिली के घर में या फिर क्रिश्चियन फैमिली के घर में पैदा हुआ है, little baby boy, little baby girl, छोटा बच्चा अगर हम देखें, ask the baby, what is your faith? Are you a Muslim? एक छोटे से बच्चे से पूछे क्या तुम मुसलमान हो? You are born in a Muslim family? क्या तुम मुस्लिम घराने में पैदा हुई हो? Do you believe in Allah? क्या तुम अल्लाह पे ईमान रखती हो? Or in the Prophet? और फिर नबी पर? The baby has no faith. जो हम देखते हैं बच्चा है उसके पास कोई इल्म नहीं। Go to India. इंडिया में जाएं आप, Ask a little baby, are you a Hindu? एक छोटे से बच्चे से पूछे क्या तुम हिंदू हो? Baby say, बच्चा कहता है मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए। So, even if you are born in a Christian family, अगर आप इसी तरह एक मसीही घराने में पैदा हुए हैं, that not makes you a Christian. वो आपको मसीही नहीं बना देता। Babies are all the same. जो बच्चे हैं वो पूरे के पूरे एक जैसे हैं, सब बच्चे जितने भी हैं। Baby has no iman. बच्चे का कोई ईमान नहीं। For that reason, Yeshua Masih said, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा in Yohana ki Injil तीसरा बाब, यूहन्ना की अंजील तीसरे बाब में, Mr. Nicodemus, निकोदेमस को यीशु ने कहा you need to be born again. तुम्हें दोबारा पैदा होने की जरूरत है। क्योंकि jism brings birth to jism. क्योंकि जो है ये जो जिस्म है ये तो खत्म हो जाएगा, ये फानी है। Every newborn baby has a jism. हम देखते हैं कि हर जो एक बच्चा पैदा होता है उसका एक जिस्म होता है। Every newborn baby has a जान. हर बच्चे में जान होती है, लेकिन
कोई रूह नहीं है। कोई भी रूह नहीं होती उसमें। यीशु मसीह से जिस्म brings birth to जिस्म। यीशु ने कहा जिस्म जो है वो फानी है, और रूह brings birth to रूह। और जो खुदा का रूह है वो जिंदगी डालता, जान डाल देता है। The most Pakistani people are not born from the रूह। जो देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो रूह से पैदा नहीं हुए। Same in मेरा मुल्क Germany। इसी तरह मेरे मुल्क जर्मनी में भी है। Most Germans have a जिस्म और जान, लेकिन कोई रूह नहीं है। उनके पास जिस्म भी है, जान भी है, लेकिन रूह नहीं है। And how we receive रूह? और हम रूह को कैसे हासिल कर सकते हैं? There's only one way. और सिर्फ एक ही रास्ता है। And that is Ioanna ki Injil chapter 14 verse 6. और ये हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील जो था बाब उसकी 6 आयत में। यीशु मसीह say I am the way. यीशु ने कहा मैं जिंदगी का रास्ता हूँ। Only if a lost sinner accept Christ as a savior. अगर आप गुनाह को छोड़कर यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, in this moment this person will be born from the रूह and the पानी as well. और उसी लम्हा वो जो इंसान होगा वो रूह से पैदा हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह not comes alone. वो क्या खुदावन जो है वो अकेला नहीं आया। If you accept यीशु मसीह, पाक रूह also comes अगर आप within यीशु you. को निजात दहिंदा कबूल करेंगे तो फिर जो पाक रूह होगा वो इनाम में हमें मिलेगा। And in this moment you are born again. और फिर उसी लम्हा आप दोबारा पैदा हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Then you have a testimony. फिर आपके पास एक गवाही होगी। Because the पाक रूह will testify every time to you. फिर खुदा का पाक रूह जो आपकी जिंदगियों में गवाहियों को पैदा करेगा। 2 Corinthians chapter 5. हम देखते हैं कुरिन्थियों में 5वें बाब में, दूसरा कुरिन्थियों का 5वां बाब Verse 17. 17वीं आयत में, If anyone is in Christ, अगर कोई भी मसीह में है there is a new creature. वो एक नई मखलूक है। The old life has finished. पुरानी जिंदगी जाती रही Behold, everything is new. और जो हर चीज है वो नहीं हो जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। And that is my own life experience. और ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। Jochen Brandt has 2 birthdays. योकन ब्रांड के पास 2 Birthdays. बर्थडेज, इनके पास इनकी 2 पैदाइश के तरीके हैं। Happy birthday Yeah, I know. to you. So, on the Pakistani ID card, पाकिस्तान के आईडी कार्ड में हम देखते हैं there is एक तस्वीर, एक नाम, एक तस्वीर होती है और एक नाम होता है और एक birthday. और एक बर्थडे भी होती है। But say, which birthday is on Pakistani ID card? और पाकिस्तान के आईडी कार्ड में जो वो तारीख है, The birthday of जिस्म या birthday of रूह? जो वो हम देखते हैं वो जो पैदाइश की तारीख है या फिर रूह के पैदाइश की तारीख है। जिस्म की पैदाइश और रूह की पैदाइश। Yes, there in a passport, in an ID card is our जिस्म birthday. हमारे जो जिस्मानी पैदाइश का वो जो पासपोर्ट है, Yeah, I'm born 3rd April 1958. मैं 1950 में 3 अप्रैल को पैदा हुआ। But when I was 20 years old, लेकिन जब मैं 20 साल का था then the miracle happened. फिर मेरी जिंदगी में मौजज़ा हुआ। As you read in Mukashva Tisra Bab bis ayat, जब हम मुकाशवा तीसरे बाब 20वीं आयत में देखते हैं, खुदा का बेटा यीशु मसीह says, खुदा का बेटा यीशु मसीह कहता है, Behold, here I am. मैं हूँ, I stand at your door and knock. मैं आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ। इस तरह खटखटाता हूँ। If anyone listen my voice अगर कोई मेरी आवाज को सुनता है and opens the darwaza, और फिर जो है दरवाजे को खोलता है, I will enter in मैं अंदर जाऊंगा and eat with him. और फिर उसके साथ खाना खाऊंगा। Have you this experience in your life? क्या आपकी जिंदगी में ऐसा तजुर्बा हुआ है? Are you born again? क्या आप दोबारा पैदा हुए हैं? Do you have 2 birthdays in your क्या life? आपके भी 2 पैदाइश के दिन हैं, In तरीके हैं? जिस्म और in रूह. जिस्म की पैदाइश और रूह की पैदाइश। Then you have a testimony. फिर आपके पास एक गवाही होगी। I like to share with all Pakistanis my testimony. और मैं पूरे पाकिस्तान में अपनी ये गवाही जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। To go anybody and say Assalamu और alaikum. सबके पास जाऊंगा, कहेगा अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम योखन ब्रांड है। मेरा नाम योकन ब्रांड है।
मेरा मुल्क जर्मनी है मेरा मुल्क जर्मनी है और मैं मसीही हूँ और मैं मसीही हूँ I am born again मैं दोबारा पैदा हो चुका हूँ and what's about you और आपका क्या ख्याल है and many Pakistani people say I do not understand और बहुत सारे पाकिस्तानी कहते हैं ओ मुझे समझ नहीं आई like Mr. Nicodemus निकोदेमस की तरह in Johanna की इंजील तीसरा बाब यूहन्ना के इंजील तीसरे बाप में he say Yesu I do not understand how can I be born again वो ये कहते हैं यीशु मुझे समझ नहीं है मैं दोबारा कैसे पैदा हो सकता हूँ so friends we need to be born again so दोस्तों हमें दोबारा पैदा होने की जरूरत है Jesus is alive यीशु जिंदा है and without Jesus is no hope और हम यीशु के बगैर देखते हैं कोई उम्मीद नहीं no other person can save us कोई भी इंसान हमें बचा नहीं सकता in the whole universe पूरी कायनात में no one can save us from eternal hellfire दोज़ख की आग से हमें कोई भी नहीं बचा सकता there's only one savior सिर्फ एक बचाने वाला है and that is not Rasul Paulus और वो जो है वो पलूस रसूल नहीं है that is not Abraham वो इब्राहिम नहीं है that is not Musa वो मूसा नहीं है that is not David वो दाऊद नहीं है that is not Mother Mary वो माँ मरियम नहीं है that only one savior that is खुदा का बेटा सिर्फ एक नजात दहिंदा है और वो यीशु है and we need to repent of our और हमें जो है अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है tonight you can bow your knees आज रात हम अपने घुटनों के बल होइए and you can confess your sins और आपको अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है and you can cry with the tears और आपको अपने आंसुओं से रोने की जरूरत है oh Lord God ओ यीशु मसीह even I was born in a Christian जबकि family मैं एक मसीही घराने में पैदा हुआ था there is still so much guna in my life मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा गुनाह है please I need you to become my savior मैं चाहता हूँ कि तू मेरा नजात दहिंदा बन जा please forgive my sins मेरे गुनाहों को माफ कर दे I open now my dil darwaza मैं अपने दिल का दरवाजा खोलता हूँ oh Lord Jesus come and save me और यीशु मसीह आ जा और मुझे बचा ले I want to be born again मैं दोबारा पैदा होना चाहता हूँ give me your Holy Spirit मुझे now अपना पाक रूह दे दे and wash me with your precious blood और मैं वो करूँगा जो तुझे खुश करता है and God will perform a miracle in your life और खुदावंद जो आपकी जिंदगी में मौजज़े को करेगा you will stand up of your knees and you are born again अगर आप अपने नए सिरे से पैदा हो चुके हैं तो आप अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं अपने घुटनों के बल से खड़े हो सकते हैं and Yesu Masih if he once come और यीशु मसीह अगर आएगा he will remain वो फिर हमेशा के लिए रहेगा he not comes and goes and comes and goes वही नहीं no आएगा जाएगा बल्कि हमेशा के लिए रहेगा if we once accept Christ अगर हम एक बार यीशु को एक्सेप्ट कर लेंगे he will remain with us और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा he will be our best friend वो हमारा सच्चा और बेस्ट फ्रेंड होगा our good shepherd हमारा अच्छा चरवाहा होगा our healer हमारा शाफी होगा our provider हमारा देने वाला मुहैया करने वाला होगा and he says every day follow me और वो हर रोज ये कहता है मेरे पीछे चलो trust me मुझ पर ईमान रखो I have all authority in heavens and on earth मैं तमाम चीजें रखता हूँ जमीन पर और आसमान पर and then I will say Mubariko और फिर मैं कहूँगा मुबारक हो if you are born again Christian tonight अगर आज आप दोबारा मसीही पैदा हुए हैं Shifa is available for you शिफा जो है वो आपके लिए यहाँ पर मुयस्सर है if you come by faith tonight Jesus will heal you अगर आप हम आएंगे उसके सामने तो खुदावंद जो है वो आपको शिफा देगा but you must be ready if there's any guna tonight please confess लेकिन आपको तैयार रहने की अगर आपने कभी कोई गुनाह किया है तो आज उसका इकरार करना है you can tell me your guna आप जो है अपने गुनाह मुझे बता सकते हैं I will not put your guna on Facebook मैं आपके गुनाहों को फेसबुक पे नहीं डालूंगा I treat your guna confidential मैं आपके गुनाहों को पोशीदा रखूंगा we only confess guna to our God हमें सिर्फ अपने खुदा के सामने करार करने की जरूरत है and he will forgive and heal us और वो जो है हमें माफ करेगा और शिफा भी देगा Amen आमीन God bless you खुदा आपको बरकत दे Oh happy day
Oh happy day. आइए मिलकर तालियां बजा सकते हैं, when सबका साथ दे Jesus सकते हैं। यकीनन वो अच्छे दिन जब खुदावंद Yes, तमाम when गुनाहों को धोकर पाप और साफ कर he दिया था। when Jesus washed, he washed my sins away. Oh happy day, oh happy day, when Jesus washed, oh when he washed, when Jesus washed, he washed all our sins away. खुदावंद अपने लोगों आइए में मिलकर तालियां बजाते हुए सभी फसल का साथ दे सकते हैं। सभी को ये गीत आते से मिलकर गाएंगे। खुदावंद अपने लोगों में आया है। Oh happy day, oh happy day, when Jesus washed, oh when he washed, when Jesus washed, he washed the sins of every single Pakistani away. Oh happy day, oh happy day, oh happy day. Amen. आमीन। The blood of Jesus is sufficient जो खुदावंद का लहू है वो काफी है to purify the sinners of the whole world. तमाम दुनिया के गुनाहों को धोने के लिए। The qurbani of the cross जो उसने कुर्बानी हम देखते हैं सलीब पर दी, is for all of us. वो हम तमाम लोगों के लिए है। Now आंखें बंद। नाउ ओके, हर कोई अपनी आंखों को बंद करे, सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। Accept Christ now. आप यीशु मसीह को कबूल करने के लिए तैयार हैं क्या? Do you want to be born again? क्या आप दोबारा पैदा होना चाहते हैं? And this is the first day that you properly listen God's voice. और ये आज का जो दिन होगा, आज आप यीशु की आवाज को सुनेंगे। So you can shortly stand up from your seat आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाइएगा and you show God, I need forgiveness और and आपको कहने की जरूरत, यीशु मैं माफी चाहता हूँ to be born again. और दोबारा पैदा होना चाहता हूँ। And our God will perform this miracle now. और जो हमारा खुदावंद है वो Hallelujah. फिर मौजज़ात करेगा। हालेलुया। I pray for those who now accept Christ. मैं उनके लिए दुआ करूंगा जिन्होंने अभी मसीह को कबूल किया है। Thank you, Lord Jesus, that you are risen from the dead. तेरा शुक्र हो यीशु, तू जो है मौत की वजह बना। And you know who now opens the Dildavaza और जिन्होंने आज अपने दिल के दरवाजे को खोला है and who is ready to accept you now. और आज जो तुझे कबूल करने के लिए तैयार है। And I bless each and everybody who accept Christ in this moment. मैं हर एक को तेरे नाम से मसा करता जिन्होंने आज तुझे कबूल किया है। God accept you now as His son and daughter. और जिन्होंने तुझे आज कबूल किया उनको अपना बेटा बेटी बना ले। In this moment, God performs a miracle. यीशु इस लम्हा तो मौजज़ात को ज़हूर मिला। As you accept Christ, the Pakuhu will come on you. जैसे ही आप यीशु को कबूल करेंगे, खुदा का पाक रूह आपके ऊपर आके ठहर जाएगा। And now you will be born again. और फिर आप दोबारा पैदा हो जाएंगे Through the word of God खुदा के कलाम की वजह से, and through the Holy Spirit. खुदा के पाक रूह की वजह से। So be blessed in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. खुदा के पाक रूह के बाप बेटे के नाम से मैं आपको बरकत देता। Amen. आमीन।